एक ऐसा देश जहाँ की सभ्यता सबसे ज़्यादा मॉडर्न मानी जाती थी, जहाँ वसुदेव कुटुम्बकम कहा गया, जहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र चलती है और तो और जहाँ दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, जहाँ के इतिहास में चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य और हर्षवर्धन जैसे राजाओं ने जन्म लिया। आज उसी देश के बारे में दुनिया यह कहती Excuse me, what's the dirtiest country in the world? Definitely India, India, why? because every point where I look there, it's always trashy and dirty. यह सब वो अपने मन से नहीं कहते हैं, दरअसल यहाँ की गंदी सिविक सेंस को देखकर कहते हैं। हम लोग सिविक सेंस के मामले में इतने आगे बढ़ चुके हैं कि हमें खुद नहीं पता चलता कि हम जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। जैसे कि चलते चलते कहीं थूक देना, जहाँ पेशाब लगी वहीं पे मूत देना, ट्रैफिक में खड़े होकर हॉर्न ऐसे बजाना जैसे कि सड़क इनके बाप की हो। आप पहले ये वीडियो देखिए। जैसे ही रोड बना और ठेकेदार वहां से हटा, ये बेवकूफ लोग पहुंच गए अपनी पहचान दिखाने के लिए। गीले मसाले को अपने घर लेकर जाने लगे। रोड का क्या है, वो थोड़े ही मेरी है, सरकार की, सरकार समझे अपना। ये हमारी जिम्मेदारी नहीं, ये सरकार की जिम्मेदारी है। इतने मसाले से तो मेरे घर का एक दीवार खड़ा हो जाएगा। इतना ही नहीं, आप ये वाली वीडियो देखिए। ये है हमारे देश के जिम्मेदार नागरिक। इन्हें जहां भी पेशाब लगती है वहीं पे मूत देते हैं। इस इंसान को बिल्कुल पता था कि ये कहाँ खड़ा है, लेकिन इसे जरा भी शर्म नहीं आई वहां पे पेशाब करने में। अब आप ये वाली वीडियो देखो। ये वीडियो कुंभ के मेले के टाइम की। ये लोग जा रहे थे, नहा रहे थे, जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस तरह से जाना, ट्रेन के डिब्बे में सीट नहीं मिली तो ये लोग इंजन में ही घुस गए। वाह! ये वीडियो दिखाता है कि हम कितने अनसिविलाइज्ड हैं। अगर ट्रेन चल जाती गलती से तो न जाने कितने का नुकसान हो जाता, कितने लोगों की जान जा सकती थी। अब आप अगली वीडियो देखिए। ये आदमी ट्रेन के डिब्बे को साफ कर रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। साफ करना चाहिए, नहीं पैसे मिलते हैं, ये इनका जॉब है। मगर ये कहाँ का रूल है कि ये लोग ट्रेन के डिब्बे को साफ करेंगे और ट्रेन के बाहर गंदगी फैलाएंगे। और फेंके भी क्यों ना, ये लोग को ट्रेन साफ करने के ना पैसे मिलते हैं, बाहर साफ करने के थोड़ी पैसे मिलते हैं। बाहर हमारी जिम्मेदारी नहीं है, बाहर जिम्मेदारी है सरकार की। चेकिंग तो ट्रेन की होगी ना, बाहर तो नहीं चेकिंग होगी। ये छोड़िए, आप ये वाली वीडियो देखिए। जिसमें एक फॉरेनर अपने रूम से कचरे को लेके आती है और वो नीचे खड़े सिक्योरिटी गार्ड से पूछती है कि डस्टबिन कहाँ है। और ये महान आदमी क्या करते हैं कि वो सारे कचरे को लेते हैं और दीवार के बाहर ऐसे ही फेंक देते हैं। ये देखकर फॉरेनर भी शौक हो जाते हैं। ये लोग अपने देश में ऐसे कचरा फैला रहे हैं जैसे ये देश इनका है ही नहीं। और तो और हमारे देश में एक और प्रजाति पाई जाती है जिसका नाम है थपरी। थपरी एक वर्ड है जिसे निकाला गया है छपरी से। छपरी बराबर थपरी। ये लोग अपनी थार को रोड पर ऐसे भगाते हैं जैसे कि ये रोड इनके बाप की हो। अगल बगल वाले को समझते नहीं कि सामने से कौन सी गाड़ी आ रही है, सामने से कौन सा बाइक आ रहा है, कुछ नहीं। बस ये लोग अपनी थार को ऐसे भगाएंगे जैसे कि रोड इनके बाप की हो। इन्हें ऐसा लगता है कि ये दुनिया इनके ही चारों तरफ घूमती है। ये वाले वीडियो देखिए। इस लड़के ने थार को हवाई जहाज समझ कर ट्रैक पे ही चढ़ा दिया। यो भी मेरे पास कहीं लोग अरे हमारी और होना क्या था, थार फंस गई और पीछे से एक ट्रेन आ रही थी जिसे देखकर ट्रेन को ही रुकना पड़ गया। बाद में पुलिस आई रेस्क्यू के लिए। और ये महाजन क्या करते हैं कि थार को बैक लेते हैं रोड पे और भगाते हैं बहुत स्पीड, वहां से भाग जाते हैं। यार कहाँ जा रही है हम लोग की सिविक सेंस? मतलब हम लोग जीरो भी नहीं, हम लोग माइनस में आते हैं। माइनस सिविक सेंस, -10, -20, जितना भी बोल दो यार, कम है। काश इस टाइम पे मैं ट्रेन का लोको पायलट होता। मैं यार देखता कि सामने आ रहा है, बस मैं ट्रेन को फुल स्पीड कर देता। जा भाड़ में जाए ये लोग। देश तो देश, विदेशों में भी इन लोगों ने अपनी हरकतों से अपना पहचान दे दिया। आप ये वाली वीडियो देखिए। ये बेवकूफ आदमी न्यूजीलैंड में एक चिल्ड्रन स्विमिंग पूल में साबुन से नहा रहा था। और नहा भी ऐसे नहीं रहा था, एकदम गंदे तरीके से नहा रहा था। अपने साइड को साफ कर रहा था, अपने पैंट के अंदर हाथ डाल डाल कर नहा रहा था। यार इतनी घटिया हरकत कैसे कोई सह सकता है? आप दूसरी वीडियो देखिए।
ये मैडम यूएस के एक मॉल में 7 घंटे घूमती है और घूम घूम कर करीब $1300 का सामान इकट्ठा करती है। $1300 कोई आम नहीं होता है। $1300 कोई कम रकम नहीं होता है। ये लगभग 1 लाख से ऊपर ही होता है। इतने का सामान इकट्ठा करती है 7 घंटे घूम घूम कर, और फिर बिना पेमेंट किए ही बाहर जाने लगती है। पकड़े जाने पर वो कहती है, I don't mind paying for it, everything and then leaving. But yeah, मैडम जब आप 7 घंटे घूम घूम कर ये सब काम कर रहे थे तो आप पेमेंट कर सकते थे ना, तो आपने किया क्यों नहीं जब और पकड़े जाने पर पेमेंट की बात कर रहे हो। दरअसल सवाल यह नहीं है कि हमारी सरकार कैसी है, सवाल ये है कि हम नागरिक कैसे हैं। हम अक्सर फंडामेंटल राइट के बारे में बात करते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज भी नाम की कोई एक चीज होती है। दरअसल हम सरकार से यह सवाल पूछते रहते हैं कि हमारा देश डेवलप कब होगा, लेकिन उससे पहले हमें खुद से सवाल करना चाहिए कि हम सिविलाइज्ड कब होंगे। सच यह है कि हमारे देश को डेवलप होने के लिए किसी नई सरकार की नहीं, जागरूक नागरिक की जरूरत है। अगर हम जागरूक हो गए तो हमारे देश को डेवलप होने से कोई नहीं रोक सकता, और अगर यही हाल रहा तो आने वाले 50 से 100 साल तक हम लोग कभी डेवलप नहीं हो पाएंगे। सिविक सेंस रूल से नहीं एग्जाम्पल से आते हैं। जैसे कि आज अगर कोई बच्चा अपने माता पिता को रूल्स तोड़ते हुए देखेगा तो कल वही बच्चा इस गलती को गलती नहीं समझेगा, उसे लगेगा कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, और फिर हम कहेंगे कि हमारे आने वाली न्यू जनरेशन ही खराब है। इसीलिए अगर हम बदलेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी भी सिविलाइज्ड रहेगी। तो जय हिंद, मिलते हैं हम अपने अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए।